नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम रेवाड़ी में ही मौजूद हैं और रेवाड़ी में आप जैसा कि जानते हैं नगर परिषद के जो चुनाव हैं वो सर पर हैं, क्योंकि नामांकन की आज लास्ट डेट थी और इसी के चलते अब 27 तारीख को यहाँ पे चुनाव होने हैं। अब जो वार्ड नंबर 1 है वहाँ हम मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट जिनको घोषित किया गया है उनके जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी वाइफ को यहाँ से टिकट मिला है, मोनिका जी को, और आकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि वार्ड के अंदर जो विकास के कार्य होंगे वो ये क्या करवा सकते हैं, या फिर अगर हम इन्हीं की बात कर लें तो फिर दूसरी जो पार्टियां हैं उनको ये कहाँ देखते हैं, क्योंकि बीजेपी एक उभरती हुई पार्टी हमेशा से रही है। और अब भी अगर हम हरियाणा के अंदर देखें तो एक जो आधार है बीजेपी का, जो जन आधार है वो काफ़ी समय से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे कारण होते रहे हैं जिनके कारण कुछ चीज़ें पैदा भी होती हैं। क्योंकि अब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके कारण अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं साख जरूर खोई है। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। स्टेट न्यूज़ हरियाणा का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। सर, आप ये बताएं कि आपको बीजेपी की तरफ से, हम कहीं आप तो प्रतिनिधि हैं, तो बीजेपी की तरफ से आपके यहाँ पे टिकट दिया गया है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपको टिकट मिला है तो कोई न कोई रीज़न तो ऐसा रहा होगा कि आपको ये टिकट दिया गया है। पहले तो मैं हाथ जोड़ के बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को नमस्कार करता हूँ, और जिन्होंने टिकट दिया, हमें इस लायक समझा, उनको बार बार धन्यवाद। जैसे श्री राम बिलास जी शर्मा हैं, हुकुमचंद यादव जी हैं, डॉक्टर अरविंद यादव जी हैं, भाई सुनील मुसेपुरिया जी हैं, सतीश खोड़ा जी हैं, इन सब का मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं कि मुझे इसके लायक समझा कि हम वार्ड नंबर 1 का विकास करेंगे। सर, आप ये बताएं, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी यहाँ से मैदान में हैं, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का भी यहाँ पे जो जन आधार है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और अब की बार भी जो विधायक हैं वो रेवाड़ी से कांग्रेस के ही हैं। तो उसको देखते हुए आप अपने आप को या अपनी पार्टी को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज के समय में, तो इनका जो जनाधार है अपने रेवाड़ी में काफ़ी उच्च लेवल पे है। जो बाकी प्रत्याशी है वो हमारे मुकाबले में काफ़ी नीचे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से हमारी जीत तय हो चुकी है जी। तो आपने कहा जैसे कि आपको कहाँ दूसरी पार्टी को कहाँ आंकते हैं, उनका जनाधार है। जैसे सरकार बहुत सी योजनाएँ और बहुत से लाभ गरीबों तक पहुँचा रही है, तो कुछ एक नीचे जो होता है, जैसे 70% हम जनता को हमारी पार्टी ने जितने भी लाभ दिए वो पहुंचा पा रहे हैं, 30% नहीं पहुंचा पा रहे। इसकी वजह से गलत भ्रांतियां फैलाती है विपक्ष की पार्टियां। उसी को ठीक करने के लिए अब बीजेपी सरकार ने छोटे लेवल पे भी सिंबल से चुनाव करवाए हैं और हमको चुना है, और इसी को हम, ताकि बीजेपी पार्टी के 100% लाभ को जनता तक दिया जाए जो योजना दी जा रही है, इसीलिए हमें छोटे सिंबल पर चुनाव लड़ना है और हमें जीतकर जनता की सेवा करनी है और उनको पूर्ण रूप से फ़ायदा पहुंचाना है। जो भी हमारी जनता है, गरीबों का विकास करना है जो भी। सर, अगर मैं आपके ही वार्ड की बात करूं तो आपके वार्ड में आप ऐसा क्या देखते हैं कि जो पिछले कई सालों से ऐसा है कि जो हो नहीं पाया है, या कौन से ऐसे विकास है जो नहीं हो पाए? जो हमारे वार्ड नंबर 1 से जो अब पार्षद जी हैं, उनका क्या है, वो जनता से मिलते नहीं हैं, उनकी समस्या सुनते नहीं हैं, तो जनता काफ़ी परेशान है उनसे। इसलिए हमने सोचा समझा कि भाई बीजेपी से हम वहाँ जाकर जनता से बात करें और उनकी जो समस्या उनको ख़त्म किया जाए, ताकि उनका विश्वास बने कि भाई बीजेपी हमारा साथ है और हमारे को अच्छी से अच्छी योजना दे रही है। बीजेपी ने काफ़ी गरीबों के उत्थान के लिए योजना चलाई है, और जैसे हम देखते हैं सरकारी अस्पताल में अब गरीबों के कार्ड बना दिए गए हैं, 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए तक के इलाज फ्री कर दिए गए हैं। अब लॉकडाउन की जैसे बात चली थी तो खाना वगैरह, मास्क वगैरह वितरण किया गया है, सैनिटाइज़र पहुंचाए गए हैं। तो ये जो वार्ड में अब हमें टिकट दी गई है, तो बीजेपी चाहती है कि हमारे प्रत्याशी सबको इस जैसे जो भी ऊपर चाहती है उसका लाभ दिया जाए। और जो ये हम देख रहे हैं वार्ड नंबर 1 में काफ़ी के पास सैनिटाइज़र नहीं पहुंच पाए, मास्क वगैरह की भी दिक्कत रही। ये थोड़ी बहुत ऐसी त्रुटियां हो जाती है जो पार्षद वगैरह करते हैं, उनको दूर करने के लिए हम टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और ताकि उनको दूर किया जाए। वैसे इसी के लिए हम वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी से आपको टिकट मिला है, तो क्या सिर्फ इसी वजह से आपको वोट दे दिया जाए, या फिर
आपके भी कुछ विजन हैं कि आपको वोट किस लिए दिया जाए? सर, हमने आपको बताया है कि बीजेपी की जो ऊपर से ग्रांट आती है उसको 100% हम जनता को देना चाहते हैं, और जो बाकी जो पार्षद होते हैं ये बीच में जो भी गफलतबाजी कर देते हैं उससे विश्वास टूटता है जनता का। वो विश्वास जोड़ना है जनता का, जनता को 100% लाभ पहुंचाना है, उनकी समस्या सुननी है, उनके बीच रहना है। इसलिए हम वहाँ से जब जनता को बताएंगे कि भाई आप कभी भी किसी भी टाइम आके हमसे मिल सकते हो, आपकी जो समस्या है उसका हम पूरा जो भी समस्या आपकी उसको निपटाएंगे, उसका समाधान निकालेंगे, 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, तो हमको वोट देगी। अब जो पार्षद जी हैं वहाँ से उनके पास जाते तो घर पे नहीं मिलते, काफ़ी कह देते भाई अब हम नहीं आ सकता या उनसे मिलते नहीं है, गुटबाजी बना रखी है, वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। उस गुटबाजी को ख़त्म करके सबको साथ लेके सबका विकास करना है, और जब हम जनता को अपनी राय देंगे, उनकी जो समस्या है उनको सुलझाएंगे जो भी हैं, तो हमारी जीत पक्का निश्चित है। ऐसे कोई कदम जो आपने सोचे हों कि अगर जनता आपको वोट दे करके यहाँ से जिताती है तो उसके बाद कौन से ऐसे कार्य आपने देखे हैं कि 3 या 5 जो ऐसे कार्य हों जो सबसे पहले आप करना चाहते हैं आपके वार्ड के अंदर? देखो, सरकार ने तो वैसे पहले से साधन लगाए हुए, कूड़े के लिए गाड़ी आती है, कूड़ा उसमें डाल लो, ले जाते हैं, स्वच्छता की ओर इस सरकार ने संपूर्ण रूप से ध्यान दिया है। परंतु जो कई बार हमारे जो पार्षद जी हैं ये गुटबाजी के अनुसार जो बीजेपी की वोट हैं जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पर उस गाड़ी को नहीं भेजते हैं, कई बार उनकी कई बार समस्या है। तो हम सबसे पहले तो मोहल्ले में सफाई अभियान शुरू करेंगे, सब को साथ लेकर सबके साथ जो भी जहाँ पे है उसको सफाई की गाड़ी को पहुँचाएँगे। पानी की जो समस्या है, कई बार पानी ले नहीं पहुंच पाता, जैसे भी वो लापरवाही कर देते हैं हमारे पार्षद जी, ऐसा नहीं होगा, पानी वहाँ सुचारू रूप से चलेगा। शिविरों की सफाई जैसे बीजेपी ने तो आगे से भेज रखे हैं, होती भी है, और हम आगे भी उसको पूर्ण रूप से करेंगे, और जनता की जैसे भी जो भी समस्या होगी उसका निपटारा करेंगे, उनसे पूछेंगे जो भी समस्या उनकी। जो आपके बड़े नेता हैं जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ से आपके काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं। जी सर। तो वो नेता हैं, क्या उनका प्रभाव रहेगा, या फिर जो राष्ट्रीय नेता की बात कर लूँ मैं, उनका कोई प्रभाव इस इलेक्शन पे रहेगा, क्या समझते हैं? देखो सर, बीजेपी पार्टी का नाम आने से प्रभाव काफ़ी हो गया है, क्योंकि जनता का विश्वास है बीजेपी में आज तक हमने देखा बीजेपी का नाम आने से ही लोग बाग 30% तो हमसे वैसे ही जुड़ चुके हैं। जब से उन्होंने पता है भाई बीजेपी की टिकट इनके पास है, तो हमारे पास फ़ोन भी आए हैं और हमसे कहा है कि भाई हम आपके साथ हैं। जो बड़े नेता हैं हमारे यहाँ से, जितने भी बड़े नेता हैं, उन सबका प्रभाव रहेगा, क्योंकि उनकी छवि काफ़ी साफ और सुंदर है। आज तक हमारे जो नेता उन पर कोई दाग दुग नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी प्रभाव रहेगा हमारे इलेक्शन पर। आपके ही पार्टी के जो पुराने मित्र रहे हैं, अगर मैं रणधीर कापड़ीवास जी की बात करूँ या सतीश यादव की बात करूँ, तो वो आपकी पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं जी। तो क्या उनके कारण इस इलेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? जी, वो उनके अपने मन की बात थी, वो क्यों छोड़ के गए। जैसे पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया था, उन्होंने क्या दिक्कत महसूस की, क्यों गए, वो तो वो जानते हैं। परंतु वो अभी पार्टी के साथ हैं। हमें जैसे पता चला है रणधीर सिंह कापड़ीवास है या सतीश यादव जी हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट बने वहाँ से, इसलिए कभी भी उन्होंने ओपन में आके अपना कोई भी प्रत्याशी वहाँ से खड़ा नहीं किया है। वो हमारे साथ है, हमारी आत्मा भी कहती है, और उनका भी विश्वास है कि बीजेपी का ही प्रत्याशी इस इलाके का विकास कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी में रह के काफ़ी विकास किए हैं उन्होंने भी। तो इसलिए उसका हमारे साथ होना हमको लगता है हमारी जीत में उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। अच्छा, अब की बार पहली बार ऐसा है इस इलेक्शन में कि जो चेयरमैन है वो सीधा जनता के द्वारा चुना जाना है जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले जो नगर पार्षद बनते थे वो मिलकर के एक चेयरमैन को चुनते थे, लेकिन अब की बार सीधा जनता चुनेगी। जी सर। तो ये कैसा लगता है आपको? ये देखो सर, जनता सीधा अपने चेयरमैन को चुनेगी तो जनता का उसमें विश्वास रहेगा। पहले पार्षद को चुनते थे, पर फिर वो चेयरमैन को बनाते थे, एक लंबा प्रोसीजर हो जाता था। अब ये जनता चेयरमैन को चुनेगी तो जनता चेयरमैन से भी बात करेगी कि हमने आपको भी वोट डाला है, पार्षद जी को भी वोट डाला है, तो हम भी जनता के साथ जाके चेयरमैन को कहेंगे भाई हमारे यहाँ से जनता ने हमारे विश्वास पे आपको हमने भी वोट डाला है, तो इनका आप सुनो बात जो भी है। तो ये बहुत अच्छी योजना जो बीजेपी सरकार लेके आई है, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि
ये जो भी बीजेपी सरकार ने कदम उठाए, बहुत बहुत धन्यवाद है इसका। तो क्या कहीं ना कहीं आप इस बात को भी मानेंगे कि इससे एक तरीके से भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी, क्योंकि जो खरीद फरोख्त थी वो काफ़ी चलती थी ऐसे समय में? हाँ जी सर, ये तो अब जनता स्वयं चेयरमैन को चुनेगी, तो इसमें तो बीजेपी सरकार का शुरू से रहा है, ये भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है, इसलिए बीजेपी सरकार ने इस योजना को लागू किया है। हमें पूरा विश्वास है इससे भ्रष्टाचार तो ख़त्म हो ही चुका है। हम देख रहे हैं जब से बीजेपी आई है, भ्रष्टाचार हरियाणा से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और ये भी उस योजना का, भ्रष्टाचार ख़त्म करने की योजना का एक हिस्सा होगा। आपकी जो वार्ड नंबर 1 की जनता है, जी सर, उसके नाम इलेक्शन के दिन कोई संदेश? बस मैं हाथ जोड़ के जनता से कहूँगा कि आप हमारा सहयोग करें। आपको पता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, आपका विकास करेगी, आपके साथ है, उस पर ध्यान देते हुए हमें विजय बनाएं। और आपकी जो भी समस्या हो निसंकोच अभी से ही हमसे बता सकती है कि हमारी ये समस्या, हम अभी से ही 27 तारीख तो काफ़ी दूर है, हम आज से ही उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। भूपेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता हम कह सकते हैं इनको। तो इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं के भाई हैं जिनकी धर्मपत्नी यहाँ से वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रही है। सर, आप कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को, क्योंकि फाइट तो यहाँ पे भी होनी है, तो आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, फाइट ज़रूर होनी है, क्योंकि जो सिंबल हमें मिला है, लोग बाग इस सिंबल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जबकि ये बड़ी पार्टी, नेशनलाइज पार्टी है जो विकास कर रही है। तो जो अदर कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो नहीं चाहते कि भाई पूरे अपने यहाँ पे बीजेपी का चेयरमैन बने, बीजेपी के पार्षद जीते। किसी न किसी तरीके से वो जोड़ तोड़ करके कोशिश उनकी भी रहेगी, लेकिन बीजेपी पार्टी है, उसने काफ़ी अच्छी काम किए हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी का ही चेयरमैन बनेगा अपने यहाँ से, और बीजेपी के ही पार्षद जीत के। अच्छा, अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है वो आपने बताया कि अभी चुनाव चिन्ह के ऊपर, जो कि जो भी पार्टी है अपना सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ाने की कोशिश यहाँ से करी, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पीछे तो ऐसा होता नहीं था, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में ये देखा गया था कि कौन आदमी बीजेपी के साथ है, कौन नहीं है। बात आई सिंबल की, सभी ने आवेदन कर दिया, यहाँ तक कि हमारे प्रत्याशी भाई कमल शर्मा जी, उन्होंने भी बीजेपी में अपना नामांकन दिया था सिंबल के लिए। लेकिन पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं का पता है, पीछे वो श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी हमारे पूर्व विधायक थे, उनके साथ लगे हुए थे। लेकिन जैसे भाई सतीश मूसेपुर को बीजेपी से टिकट मिला तो उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया, तो इसलिए बीजेपी ने उनको टिकट भी नहीं दिया। बाकी बात है काम की, तो ये जो इलेक्शन है ये काम का है, और जो काम करेगा पब्लिक उसी को चाहेगी। और राजनीतिक पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी पार्टी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है सिंबल का भी। तो आपने अभी कहा कि जिस तरीके से आपने अभी नाम लिया कमल जी का, जो भी है उनका, तो इस तरीके के जो लोग हैं आपकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, या फिर रणधीर सिंह कापड़ीवास जी हैं, और भी ऐसे ही लोग होंगे, तो कहीं अंदर ही आपकी पार्टी को खाने का काम नहीं कर रहे, या फिर अगर मैं कहूँ तो नुकसान नहीं पहुँचा? जी बिल्कुल, आपने पिछले विधानसभा इलेक्शन में देखा कि किस तरीके से भाई हमारे जो कैंडिडेट थे भाई सुनील मूसेपुर जी, तो वो सिर्फ जरा सी चूक से ही रह गए थे। और ये सब जो हमारी पार्टी के कुछ नेता थे, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की कोई नाराज़गी थी, वो पार्टी में रहते, पार्टी के साथ चलते, तो देखो आज उनको भी किसी पद पे वो भी विभूषित होते। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब की बार भी जो पूरा नगर परिषद का इलेक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या पार्टी हार की कगार पर भी जा सकती है? नहीं, इस बार का जो ये नगर पार्षद का इलेक्शन है, ये बीजेपी ने पूरे टीम के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलके इस इलेक्शन को उठाना है। और हमारे जो सीनियर नेता हैं बीजेपी के, श्री राव इंद्रजीत जी, अपने श्री हुकमचंद यादव जी, भाई सतीश खोड़ा जी, भाई सुनील मूसेपुर जी, अजय पटौदा जी,
जो भी अपने टीम के, हमारे टीम के बड़े सीनियर जो लीडर है और हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, सभी मिलके पूरे रेवाड़ी में काम करेंगे। सभी वार्ड के लिए एकजुट होकर, अपने चेयरमैन के लिए एकजुट होकर, और हम सब आपस में अपने पार्षदों के लिए, चेयरमैन के लिए पब्लिक से वोट मांगेंगे, जनता से वोट मांगेंगे। जो चेयरमैन अब की बार बनने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपके जो खिलाफ हैं वो काफ़ी लोग इस तरीके से, क्योंकि सतीश यादव का अगर नाम लिया जाए तो वो भी आप ही के खिलाफ हैं, और ऐसे ही बहुत से नाम हैं जो बीजेपी से टिकट चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, और वो आप लोगों के खिलाफ आज के दिन है। तो क्या उनसे कोई खतरा बीजेपी के चेयरमैन ना बनने पर? परिवार बीजेपी का काफ़ी बड़ा है, मैं मानता हूँ। भाई सतीश यादव जी कोई दूर नहीं है, लेकिन कोई नाराज़गी होती। देखो, टिकट एक को मिलनी थी, चेयरमैन एक को ही नियुक्त होना था, हाईकमान का फैसला था और सबको स्वीकार करना चाहिए ये। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसा कि देखा, हमने इनसे काफ़ी तरीके के जो सवाल हैं वो किए हैं, और वार्ड नंबर 1 से इनकी जो धर्मपत्नी है वो इलेक्शन अब की बार लड़ रही हैं। लेकिन मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में यही बातें कह रहा हूँ कि 27 तारीख को आप ज़रूर अपने घर से बाहर निकलें और वोट ज़रूर करें, चाहे किसी को भी वोट डालें, लेकिन आपको घर से बाहर निकलना है और आपको वोट करना है, ताकि जो लोकतंत्र की ताकत है वो बनी रहे। क्योंकि मतदाता आप हैं, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा पार्षद चाहिए, या फिर अगर मैं कहूँ कैसा आपको चेयरमैन चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।